अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिलोमेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सिलोमेट को जिन दो ग्रुप के अंदर तकसीम किया गया है, जिन दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, आज हम उसको समझेंगे। इससे पहले हमने एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम जो सिलोमेट हैं अब उसको मज़ीद दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब वो दो ग्रुप को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उन दो ग्रुप को किस चीज़ की बेस पे एनिमल को उन दो ग्रुप के अंदर अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे सिलोमेट के अंदर जो फर्स्ट हमारे पास है प्रोटोस्टोम, दूसरा ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक, अब सिलोमेट का मतलब क्या है? वो तमाम एनिमल्स जिनके अंदर टू बॉडी कैविटी मौजूद हो। ठीक है, अब जिनके अंदर टू बॉडी कैविटी मौजूद हैं लेकिन उनको भी मजीद दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। अब यहाँ पे प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के अंदर हम सबसे पहले क्लीवेज को समझेंगे। यहाँ पे जो एक है यहाँ पे स्पाइरल क्लीवेज, और जो सेकेंड वन ड्यूटेरोस्टोम के अंदर रेडियल क्लीवेज है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का वर्ड भी यूज़ किया हुआ है, उसको भी हम समझेंगे कि डिटर्मिनेट क्या है, इनडिटर्मिनेट क्या है। उसके बाद जो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, जो ब्लास्टोपोर होता है उसकी जो फेट, उसकी जो तकदीर, उसकी जो किस्मत क्या होगा, आगे वो क्या बनेगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो कैविटी, ठीक है, सीलोम, यहाँ पे दो तरीके से बन रहे थे, एक शिजोसिलोम, ठीक है, सेकेंड वन इज इंटेरोसिलोम। इन दोनों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो कैलिवेज की बात की जाए तो कैलिवेज किसे कहा जाता है? डिवीजन या ब्रेकडाउन। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम के अंदर जब जाइगोट बन जाता है, स्पर्म और एक्स मिल जाता है, एग मिल जाता है, तो हमारे पास सेल बनता है। ठीक है, इस तरह के एक सेल। अब उस सेल के अंदर मजीद डिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जो डिवीजन होगा वो किस तरह होगा? स्पाइरल कैलिवेज होगा। यहाँ पे जो कैलिवेज होंगे, सेल जब कैलिवेज होंगे, जब वो उसकी ब्रेकडाउन होगा तब भी सेल डिवाइड होगा ना। सेल डिवीजन की प्रोसेस में कैलिवेज का प्रोसेस होगा। अब जो कैलिवेज हैं वो प्रोटोस्टोम के अंदर स्पाइरल कैलिवेज होते हैं। अब यहाँ पे एक सेल है, वो जब दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है तो वो कुछ यूं डिवाइड होता है। ठीक है, ये एक सेल है, वो डिवाइड हो गया, एक हमारे पास यूं सेल बन गया। ठीक है, दूसरा सेल इसके सीधा परपेंडिकुलर ऊपर नहीं बना बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा यूं बन गया। ठीक हो गया, जैसा कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये जो रेड में जो बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ ये एक सेल है। उसके ऊपर ये जब डिवाइड हुआ है तो एक सेल ये बना है, एक सेल ये बना है। ठीक है, एक सेल डिवाइड हुआ तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल था, ठीक है, ये डिवाइड हुआ तो इस तरह के शेप में आ गया ना। ठीक है, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसी तरह जो सेल डिवाइड होके यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल, ठीक है, यहाँ पे एक सेल, तो थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ पे एक सेल बनेंगे। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे नीचे चार सेल्स हमें नजर आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 यहाँ पे। इसी तरह ऊपर सारे क्या है, स्पाइरल शेप में थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा बना हुआ है, सारा क्या है, इस तरह सेल की फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया, ये जो पॉइंट स्पाइरल यानी कि सेल डिवीजन कैलिवेज का प्रोसेस होगा। दूसरा यहां पे क्या होगा, जो सेल्स हैं वो डिटर्मिनेट होगा। डिटर्मिनेट मींस पहले से डिटरमाइन किया हुआ है कि इस सेल ने कौन से ऑर्गन बनना है, इस सेल ने कौन से ऑर्गन बनना है, इस सेल ने क्या बनना है, इस सेल ने क्या बनना है,
वो पहले से डिसाइड किए हुए होते हैं, यानी कि पहले से ही ऑलरेडी डिटरमाइन होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेट भी कहा जाता है। प्रोटोस्टोम के अंदर जितने भी जो एनिमल्स आते हैं उनके अंदर एक तो क्लीवेज क्या होगा, इस तरह स्पाइरल शेप में होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल इस तरह नहीं होगा, ठीक है, इस तरह नहीं होगा। सर जब डिवाइड होंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में नहीं आएंगे, जबकि इस तरह आएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे जो टेढ़ा शेप में यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब दूसरा डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मीन्स क्या हुआ, जो सेल था उन्होंने पहले डिटरमाइन किया हुआ है कि इस सेल ने क्या बनना है, इस सेल ने क्या बनना है, ये सारे यहाँ पे डिसाइड ऑलरेडी डिसाइड किए हुए होते हैं। ये किसकी क्वालिटी है, प्रोटोस्टोम, ठीक है। प्रोटोस्टोम के अंदर जितने भी जो एनिमल्स आते हैं उनके अंदर ये क्या होगा, जो सेल्स हैं वो डिटर्मिनेट होते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो ब्लास्टोपोर है, ठीक है, ये ब्लास्टोपोर। अब ये जो सेल्स जब आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, ये अपने आप को अरेंज करेगा, ठीक है, सेल लेयर बनेंगे, जो जर्म्स लेयर बनना स्टार्ट होंगे, जो कि यहाँ पे बने हुए। सबसे ऊपर वाला जो ब्लू में जो नजर आ रहा है वो एक्टोडम है, और यहाँ पे जो रेड कलर में नजर आ रहा है वो हमारे पास मेसोडम है, और ये क्या है, इंडोडम है। ये ग्रीन कलर में जो नजर आ रहा है वो इंडोडम। अब जो प्रोटोस्टोम का जो मेन जो वर्ड है उसकी अगर हम मानी देखा जाए तो प्रोटो मीन फर्स्ट और स्टोम मीन्स माउथ, ठीक है। जो प्रोटोस्टोम के अंदर जितने भी जो एनिमल्स आते हैं उनके अंदर फर्स्ट किस चीज की फॉर्मेशन होता है, माउथ की फॉर्मेशन। फर्स्ट किस चीज की फॉर्मेशन होती है, माउथ की। इसीलिए जो जितने भी जो एनिमल्स प्रोटोस्टोम के अंदर आते हैं उनके अंदर माउथ की फॉर्मेशन में की बुनियाद पे इनको क्या कहा गया, प्रोटोस्टोम, ठीक। और सेकंड इनके अंदर क्या बनेंगे, एनस। अब यहाँ पे इस डायग्राम में जो यहाँ पे जो हमें नजर आ रहे हैं वो क्या है, मेसोडम। अब जो मेसोडम किस चीज से बनता है, तो यहाँ पे जो एक्टोडम है उससे कुछ सेल्स यहाँ पे इंटीरियर साइड पे इसकी एक्टोडम की चले जाते हैं, और बाद में उसी सेल के एग्रीगेशन से हमारे पास किस चीज की वजूद होती है, मेसोडम, ठीक है। अब मेसोडम के अंदर जो कैविटी यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो क्या है, सीलोम, ठीक है। अब इसी सीलोम को क्या कहा जाता है, सीलोम, ठीक हो गया। जो प्रोटोस्टोम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनके मेसोडम के दरमियान जो कैविटी है उसको क्या कहा जाता है, शीजोसीलोम कहा जाता है, ठीक हो गया। अब सेकंड हम ड्यूटेरोस्टोम की अगर बात की जाए तो ड्यूटेरोस्टोम के अंदर क्या होगा, ड्यूटेरोस्टोम की जो फर्स्ट यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है ड्यूटेरो मीन सेकंड और स्टोम मीन्स माउथ। अब यहाँ पे जो माउथ की फॉर्मेशन ड्यूटेरोस्टोम्स के एनिमल्स के अंदर माउथ की फॉर्मेशन हमेशा सेकंड पे होता है, ठीक है। फर्स्ट एनस की फॉर्मेशन होगा, उसके बाद माउथ की फॉर्मेशन होगा। इसीलिए जो ड्यूटेरोस्टोम के अंदर उन तमाम एनिमल्स को रखे गए हैं जिनके अंदर जो माउथ है वो बाद में बनते हैं, जो अनस है वो पहले बनते हैं, ठीक। अब जो ड्यूटेरोस्टोम के अंदर भी वही फेसेस चलेंगे जिस तरह यहाँ पे हुआ है, कैलिवेज भी होगा, और उसके बाद जो उस ब्लास्टोपोर की फैट उसकी जो तकदीर है वो क्या बनेगा, एनस बनेगा या माउथ बनेगा, ठीक। तीसरा यहाँ पे भी सीलोम होते हैं जिसको इंटेरोसीलोम अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूटेरोस्टोम के अंदर जो कैलिवेज होंगे वो क्या होंगे, रेडियल कैलिवेज। अब रेडियल कैलिवेज से मतलब क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, ठीक है, वो जब डिवाइड होगा, जब कैलिवेज होगा जो सेल के अंदर, तो वो किस तरह होगा, एक सेल यूं बन गया, उसके बिल्कुल अपोजिट्स यानी कि ऊपर परपेंडिकुलरली एक सेल बन गया,
ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, प्रोटोस्टोम के अंदर स्पाइरली, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा था एक सेल दूसरे सेल के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलरली, ठीक है, सेल क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगे। तो इस जो कैलिवेज को क्या कहेंगे, रेडियल कैलिवेज कहेंगे। अब यहाँ पे इनडिटर्मिनेट का वर्ड यूज किया हुआ, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मीन्स यहाँ पे जितने भी जो सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो अभी डिटर्मिनेट नहीं है कि इस सेल्स ने ये ऑर्गन बना, इस सेल ने ये ऑर्गन बना, इस सेल ने ये ऑर्गन बना है। यहाँ पे अभी तक कोई डिटरमाइंड कोई फैसला नहीं हुआ है, ठीक। इसलिए इनको क्या कहेंगे, इनडिटर्मिनेट कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सेल है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या है, दूसरा सेल है। अब इन दोनों सेल भी किसी और सेल की डिवीजन से वजूद में आए हैं, लेकिन जो सेल हैं एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलरली मौजूद होते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये एक सेल था, ये डिवाइड होके क्या बन गया, दो सेल, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बिल्कुल यहाँ पे ये सीन, ठीक है। ये सेल था, ये एक सेल था जो कि डिवाइड होके एक सेल यहाँ पे, दूसरा सेल यहाँ पे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना है, ठीक है। अब जो ब्लास्टोपोर यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कैविटी नजर आ रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोपोर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो कैविटी नजर आ रहे हैं वो क्या है, हमारे पास ब्लास्टोपोर। अब जो ब्लास्टोपोर की जो फैट है वो क्या होगी, यहाँ पे ब्लास्टोपोर यहाँ पे क्या बनेगा, एनएस बनेगा। ब्लास्टोपोर से एनएस, यहाँ पे क्या बन रहे थे, माउथ, लेकिन यहाँ पे एनएस बनेगा। अब यहाँ पे एक और प्रोसेस होगा, ये क्या है, हमारे पास एक्टोडर्म है, ये क्या है, इंडोडर्म है जो ग्रीन कलर में, और यहाँ पे जो आउटपोचिंग ऑफ इंडोडर्म से क्या बनेंगे, मेसोडर्म की फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपोचिंग। आउटपोचिंग मीन्स यहाँ पे जो इंडोडर्म से कुछ जो सेल्स वो आउटसाइड की तरफ निकल रहे, पाउच की फॉर्म में आउटसाइड की तरफ निकल रहे। बाद में ये क्या होगा, बिल्कुल यहां से अलग होके इस तरह यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। अब यहां से जो सेल अलग होके यहाँ पे आएगा, उसी से मेसोडर्म की फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो सेल्स आएंगे वो हमारे पास मेसोडर्म है, उनके अंदर जो कैविटी आएंगे वो सीलोम है कैविटी तो, लेकिन जो सेल हैं, जो सेल कहां से है, इंडोडर्म से। इस वजह से इन जो सेल इस मेसोडर्म के अंदर जो कैविटी की फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, एंटेरोसीलोम कहा जाता है, एंटेरोसीलोम, ठीक हो गया। अब यहां पे किससे बना, इंडोडर्म से, मेसोडर्म इंडोडर्म से बना। और यहाँ पे जो मेसोडर्म की जो सेल्स कहाँ से आए थे, जो एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से कुछ सेल्स यहाँ पे चला जाएंगे इस कैविटी के अंदर, ये जो कैविटी नजर आ रहा है यहाँ पे। अब फिर उससे जो हमारे पास ये मेसोडर्म बन गया, यहाँ पे भी मेसोडर्म, यहाँ पे भी मेसोडर्म, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, यहाँ पे भी तीनों लेयर्स हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमारा जो मेन जो पॉइंट था वो क्या था, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम को समझना था, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम को समझना। अब प्रोटोस्टोम के अंदर वो तमाम एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर जो फर्स्ट क्या बनते हैं, माउथ बनते हैं, और ड्यूटेरोस्टोम के अंदर वो तमाम एनिमल आते हैं जिनके अंदर फर्स्ट क्या बनते हैं, अनस बनते हैं। बस इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस वो यही है। इसी की बेस पे जो सीलोमेट है उसको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। सो ये थी आज की हमारी जो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।